हेलो एवरीवन। अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है 8 पजल प्रॉब्लम। अब हम एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग सेम होता है आपका लाइक रिकर्सन कि हम फंक्शन को कॉल करते रहते हैं जब तक हमें आउटपुट ना मिल जाए डिजायर्ड। इसमें बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं लेकिन हम बैक में भी चले जाते हैं। जो हमने स्टेप पहले यूज किए थे अगर वो हमारे पास फ्रूटफुल हैं वो स्टेप्स तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं, अगर वो फ्रूटफुल नहीं हैं तो हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारी बैक ट्रैकिंग होता है। एन क्वीन प्रॉब्लम का क्या होता है, हम इसमें ना चेस बोर्ड यूज करते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे एन की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है एन क्वीन में। एन की वैल्यू आप 1 कंसिडर कर सकते हो, 2, 3, 4, पर हम इसमें ना मोस्टली 4 से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगी अभी आपको। इसमें देखो क्या होता है, एन क्वीन प्रॉब्लम इज टू प्लेस एन क्वीन इन सच ए मैनर ओन एन एन इंटू एन चेस बोर्ड डैट नो क्वीन अटैक ईच अदर। मतलब कि एक क्वीन जो है ना वो दूसरे से अटैक ना करे आपस में। इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं कि देखो, डोंट प्लेस टू क्वींस इन सेम रो सेम कॉलर और डायगनल्स। मान लो मेरे पास ये है एक बॉक्स, इसमें मैं 4 रो और 4 कॉलम लेती हूँ। तो जो हमारी क्वीन है ना, मान लो Q1 यहाँ है, तो हम ये Q2 को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, Q3 को यहाँ नहीं कर सकते और Q4 को यहाँ नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी अगर एक क्वीन यहाँ आ गई ना तो इसका जो डायगोनल है उसमें कोई दूसरी क्वीन नहीं आएगी। सेम ऐसे ही इस रो में कोई, मतलब इस कॉलम में कोई और क्वीन नहीं आएगी और इस रो में कोई क्वीन नहीं आएगी। ये इसके रूल हैं। अब हम कैसे डिजाइन करेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम को। मोस्टली ना हमारे पेपर में या तो 4 क्वीन आएगी या 8 क्वीन का आएगा। हम ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बारी हम इसे करेंगे ना तो हमें आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, देखो 1 क्वीन, अगर आप 1 लोगे एन की जगह तो क्या आप 1 इंटू 1 बॉक्स बनाओगे सिर्फ, तो ये तो सिर्फ 1 नहीं होगा। इसका किसके साथ कंपैरिजन क्या करोगे और कैसे बैक ट्रैकिंग मेथड लगाओगे, होगा ही नहीं। ऐसे ही अगर आपने 2 क्वीन ली तो 2 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना होगा 4। आपके 4 दो, मतलब कि 4 बॉक्स बनेंगे आपके। 1 2 1 2। आपने अगर एक क्वीन यहाँ पुट की तो दूसरी आप यहाँ करोगे। अगर यहाँ करोगे तो क्या होगा, आपका रूल वॉयलेट हो जाएगा। यहाँ नहीं कर सकते आप, यहाँ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा 3 इंटू 3 में होगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट किसे करते हैं, 4 इंटू 4। 4 रो और 4 कॉलम हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके ना इसमें परमुटेशन भी लगता है। 16 C4 लगाते हैं इसमें हम, तो 16 फैक्टोरियल, 16 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। आपको पता 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। ये हम सोल्व भी कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, हम किस किस तरीके से बैक ट्रैकिंग मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सिंपल अपना। हमें 4 रो लेनी है और 4 कॉलम। हमारे पास 4 क्वीन है, 4 क्वीन 1 2 3 एंड 4। ये 1 रो, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड और ये फोर्थ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो हम ना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखना। मिस्टर Q1 को हमने यहाँ पुट किया, तो अब देखो हमने Q1 को यहाँ पुट किया, तो अब हम Q2 को इधर नहीं पुट कर सकते, किसी में भी ना इधर पुट कर सकते और ना ही इधर। तो हम Q2 को कहाँ करेंगे, अगर मान लो मैंने अब Q2 को यहाँ पुट किया, Q2 को मैंने यहाँ पुट किया, तो अब हम Q3 को इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, साथ में डायगोनल में भी नहीं कर सकते। कौन सा स्पेस बचा हमारे पास, ये Q3 को मैंने इसमें पुट किया, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, साथ में इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर देखा जाए इसका ये डायगोनल तो इसमें भी नहीं पुट कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। आपका बच्चा कौन सा, Q4 में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे Q1 का क्या आ रहा है, हमारा डायगोनल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लॉप हो गया। अब हम Q1 को सेकंड में करके देखते हैं। देखो अगर हमने Q1 को यहाँ पुट किया तो अब क्या होगा, Q1 को मैंने यहाँ पुट किया तो ना तो अब हम इस रो में कर सकते, इस कॉलम में नहीं कर सकते, इसका डायगोनल ये बनेगा, इसमें भी नहीं कर सकते। सेम हम अगर हमने Q2 को यहाँ पुट किया तो हम
इस रो में Q3 को नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते Q3 को। Q3 को हम कहाँ कर सकते हैं, या तो इधर या इधर। अगर हमने मान लो Q3 को इधर किया तो हम इसमें नहीं कर सकते, इसका इस डायग्राम में नहीं कर सकते। तो देखो यही वाली रो बची थी, इसमें हम Q4 को नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, Q1 को थर्ड वाले में पुट करेंगे। अब हम Q1 को इसमें करेंगे, तो अब हम कहाँ कहाँ पुट नहीं कर सकते Q1 को, इसमें नहीं कर सकते, ना ही इसमें कर सकते। और इसका डायगोनल क्या बनता है, ये इसका डायगोनल बनता है, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने Q2 को पुट किया यहाँ। Q2 में अब हम इस रो में नहीं कर सकते और इधर नहीं कर सकते, इसका जो डायगोनल है इसमें और इसमें नहीं पुट कर सकते। ठीक है, Q3 को अगर हम मान लो यहाँ पुट करते हैं तो फिर हम इसमें नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, इसका डायगोनल ऊपर जा रहा है उसमें। Q4 को तो अब हम यहाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी की कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। तो ये हमारा 4x4 का सॉल्यूशन आ गया, 4x4 क्वीन का। देखो Q1 में है, यहाँ किसी की कोई वो नहीं है, ना तो सेम रो है, ना ही सेम कॉलन है, और ना ही डायगोनल मतलब ये अटैक कर रहा है। इसमें देखो इस रो में कोई दूसरी क्वीन नहीं है, इस कॉलम में कोई नहीं है, इसका डायगोनल ये वाला बनता है, ये वाला, इसमें भी कोई नहीं है। Q3 को देखो, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसका डायगोनल क्या बनता है, ये बनता है और ये बनता है, इसमें भी नहीं है। Q4 में ना इधर कोई है ना इधर कोई है, इसका डायगोनल कुछ बनता ही नहीं, तो इसमें नहीं। तो ये हमारा 4x4 क्वीन का सॉल्यूशन है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना 8 मल्टीप्लाई में 8 क्वीन का। ये दो हैं जो इग्नू के सिलेबस में आते हैं। वैसे तो 4x4 का ही आया हुआ अभी तक तो, लेकिन हो सकता है 8x8 का भी आ जाए, तो आप वो सॉल्व कर लेना। तो ये आपकी थी 8x8 क्वीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।